अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है वो नरेशन है। ठीक है। नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम नरेशन कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका आपको मतलब बता दूं कि नरेशन का मतलब है टू नरेट समथिंग या डिस्क्राइब समथिंग। किसी चीज़ को एक मेथड से, दो मेथड से या दो से ज़्यादा मेथड से बयान करना, ठीक है, उसको हम नरेशन कहते हैं। अब नरेशन उसको बयान करने के दो तरीके हैं बेसिकली। ठीक है। एक तो हमारे पास तरीका है डायरेक्ट स्पीच का, और दूसरा हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कोड करते हैं या नरेट करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट टेंसेस, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम नरेशन का नाम देते हैं। अब ये देखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। ठीक है। अब कुछ फिक्रे होते हैं जो इस फॉर्मेट में लिखे होते हैं कि ही सेड आई एम बिजी। ठीक है। ही सेड आई एम बिजी, इसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ इन्वर्टेड कामास या यूज़ ऑफ कोट्स। ठीक है। वो फिक्रा जो कोट्स में दिया गया होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और जो फिक्रा कोट्स के बगैर दिया जाएगा, विदाउट कोट्स और विद यूज़ ऑफ दैट एज अ कंजंक्शन, ठीक है, इन स्पेस ऑफ या इन प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कामास, उसको हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है। अब इसका डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है कि वही बात जैसा कि कही गई है या सुनी गई है उसको एज इट इज़ बयान करना। ठीक है। वो डायरेक्ट स्पीच है। यानी कि डायरेक्ट इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही है जैसे आप फर्स्ट पर्सन जिसने वो बात की है उसके मुंह से बात सुन रहे हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट कहा गया जाता है। ठीक है। जबकि ये जो इनडायरेक्ट है इसमें ये होता है कि जो बंदा आपको नरेट कर रहा है, जो आपका सेकंड पर्सन है या जो आपके सामने खड़ा है, ठीक है, वो बंदा उस बात को अपने अल्फाज में बता रहा है कि उसने ऐसा कहा था। ठीक है। यहाँ पे वही बात है जो उसने की थी, यहाँ पे वो उसी की वर्डिंग यूज़ कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी वर्डिंग यूज़ कर रहा है, मैसेज वही है। यहाँ पे उसी की वर्डिंग, जिस बंदे ने वो बात की है उसी की वर्डिंग, उसी का मैसेज। यहाँ पे जो बंदा वो बात आगे से तीसरे बंदे को सुना रहा है उसकी वर्डिंग, लेकिन मैसेज पहले वाले का। ठीक है। होप सो कि इट इज़ मेकिंग सेंस। सो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि ही सेड आई एम बिजी। ठीक है। ही सेड दैट ही वाज बिजी। ठीक है। अब ये जो आई है, ये आई इसको हम इसके मुताबिक चेंज करेंगे। ठीक है। इसको हम इस आई को इसके मुताबिक, ही सेड, उसने कहा मैं मसरूफ़ हूँ, उसने कहा कि वो मसरूफ़ है। ठीक है। ही सेड आई एम बिज़ी, उसने कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म आ गई। ही सेड दैट ही वाज बिज़ी, जब हमने इस वाले आई को ही से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म आ गई। यानी कि इसमें हम उसकी जो बंदे जिसने जो बात की होती है उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि डायरेक्ट स्पीच, हम आगे मैंने लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट वर्ड्स, इसमें हम एग्जैक्ट वही वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमें अल्फाज कहे गए होते हैं। ठीक है। तीन तरह की चीज़ें होती हैं, ये देखें, ये फर्स्ट पर्सन है आपके पास, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ये बहुत ज़रूरी है, इसकी अक्सर लोगों को समझ नहीं होती। ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या है, मतलब मैं कहता हूँ आई, वी। ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि मैं ही बयान कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड पर्सन क्या है, यू। ठीक है। या उसके अलावा यूवर्स, यू, दे। ठीक है। ये सेकंड पर्सन है। जब मैं अपने सामने, अब आई एम सेइंग टू यू, आई एम सेइंग टू यू, मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो आई एम सेइंग टू यू दैट ही इज़ अ कल्प्रिट। ठीक है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं सेकंड पर्सन से कह रहा हूँ कि ही इज़ अ कल्प्रिट। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, एंड ही, जो ही है यहाँ पे वो थर्ड पर्सन है जिसके मुतल्लिक बात हो रही है। जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है वो सेकंड पर्सन, और जिसके मुतल्लिक बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई लाइक हिम, ये डायरेक्ट स्पीच है, उसने कहा कि वो उसे पसंद करता है। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट, अब ये जो इन्वर्टेड कामास है उनको ख़त्म किया, उसकी जगह पे दैट आ गया। ठीक है। फिर ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना उसको हम थर्ड पर्सन से रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट पर्सन इज रिप्लेस्ड बाय थर्ड पर्सन। ठीक है। ही सेड आई लाइक हिम, ही सेड दैट ही लाइक हिम, यही। अब ये अभी टेंस मैंने चेंज नहीं किया है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि टेंस चेंज कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक हिंट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। यानी कि ही सेड दैट ही लाइक्ड हिम। ठीक है। अच्छा जी, अब ये फ़िक्र है कि आपके पास कि ही सेड आई लाइक हिम, ये फ़िक्रे के दो पार्ट है। एक ये वाला पार्ट है,
एक ये वाला पार्ट है, ही सेड आई लाइक हिम। अब ये जो बंदा कह रहा है ना कि ही सेड, ये एक रिपोर्ट दे रहा है, ही इज़ गिविंग सम काइंड ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। और ये वही चीज़ है जो रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। रिपोर्टिंग पार्ट एंड द रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट कि जो रिपोर्ट कर रहा है, और ये रिपोर्टेड पार्ट जो रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। ये दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें ये सेड वर्ब है, इसमें लाइक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे जो सेड है, ठीक है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे जो लाइक है वो रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। होप सो कि इसकी आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, ये चार बड़े फंडामेंटल से रूल हैं। पहले तो मैं ये रूल आपको पढ़ के बता दूँ, इसके आगे से मैं आपको फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि पहला रूल ये है, टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसको चेंज करना अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इस स्पीच के मुताबिक, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके मुताबिक इसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ही सेड आई लाइक हिम, ठीक है। इसकी जगह पे मैं टोल्ड भी कर सकता हूँ, ही टोल्ड दैट ही लाइक्ड हिम, ठीक है। ये चेंज हो गया, इसकी बात कर रहा है वो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब की उसने बात की है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज कर रहा है वो। दूसरा वो कहता है कि ही सेड अल्लास वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी कि वो सेड जो है ना उसको हमने एक्सक्लेम में कर दिया। ही सेड ओपन द डोर, ही रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यानी कि वो सेड जो है ना वो अब रिक्वेस्टेड में आ रहा है, सेड जो है वो क्लेम्ड में जा रहा है, एक्सक्लेम्ड में जा रहा है, सेड टोल्ड में जा रहा है, ठीक है। सेड को हम आस्क्ड में भी, ये मैं अभी आपको इसमें एलेबोरेट करके दूंगा, ये एक डेमो दिया उसका। दूसरा ये है कि रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स एंड यूज़ अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, कि वो जो हम दैट लगा रहे हैं ना वो अप्रोप्रिएट कंजंक्शन है, दैट इज़ बेसिकली एन अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, ठीक है। ये उसकी बात हो रही है। वो कहता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है इनको ख़त्म करो, ठीक है, और ये दैट यूज़ करो। तीसरा पॉइंट वो कहता है कि टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू, ठीक है। वो कहता है कि अकॉर्डिंगली जो है ना वो प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच थी, ठीक है, ये उसका प्रोनाउन है, आई उसका प्रोनाउन है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है सारी। पहले वाली जो आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। वो कहता है कि ये जो प्रोनाउन है ना रिपोर्टिंग स्पीच का, इसको चेंज करो इसके मुताबिक, और वो हमने किया हुआ है कि ही सेड आई लाइक हिम, ही सेड दैट ही लाइक्ड हिम, ठीक है। इस वाले को, ये प्रोनाउन को हमने इसके मुताबिक चेंज किया। अच्छा जी, आखिर लास्ट वाला रूल इसकी जगह चेंज द एडवर्ब्स आर ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। वो कहता है कि आपके पास जो एडवर्ब्स है ना, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आई विल विजिट यू टुमारो, ठीक है। अब इसको हम टुमारो को एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि ही वुड विजिट मी द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो को नेक्स्ट डे में ये भी कुछ लफ्ज़ हैं, ठीक है। इनको भी हम देखेंगे कि अगर येस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे, अगर टुडे होगा तो डैट डे, ठीक है। हेयर होगा तो उसको देर में, देर होगा तो उसको हेयर में, ठीक है। या टू नाइट होगा तो डैट नाइट, ठीक है। दिस होगा तो डैट में, देन होगा तो नाउ में, हैंस होगा तो देंस में, अगो होगा तो बिफोर में। सो ये कुछ वर्ड हैं जिनको हमने चेंज करना होता है। अच्छा जी, इसके आगे आ जाता है कि चेंज कैसे करना है, ये सेकंड वाला फेज़ है हमारा, कि किस किस फिक्र को किस किस तरह हमने चेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी की सारी जो है ना आप कह सकते हैं मेन गेम जो है ना वो इसी पोर्शन की है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, इसको हमने सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसको चेंज करना है हमने। पहला हमने रूल ये पढ़ा कि हमने इसको दैट में लेके जाना है, ठीक है। ही सेड दैट, ठीक है। आई को चेंज करना है इसके मुताबिक, आई को चेंज करना है इसके मुताबिक, ही सेड दैट ही, अब हम ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, इसको हमने सिंपल पास्ट में जाना है। ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट, इसको पास्ट कंटिन्यूस में ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही सेड दैट ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ही टोल्ड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट, यानी कि हैज़ को हैड में। ही सेड दैट, ये देखें ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। ही सेड दैट ही हैज़ बीन प्लेइंग
cricket. He told that he had been playing cricket. ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके आगे अच्छा पास्ट इंडेफिनिट जो है ना, मैं कहता हूँ कि ही सेड ही प्लेड क्रिकेट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है ना जब। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट इनको तो हमने सिंपल को प्रेजेंट को पास्ट में कर दिया ना सबको, आगे वाले में यानी कि नेक्स्ट में ले गए हैं। इधर वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट जो है ना वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ही सेड ही प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। इधर हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लेके गए हैं, इधर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले गए हैं। अच्छा जी, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही सेड दैट ही सेड he was playing cricket. He said that he had been playing cricket. ठीक है, सो कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये दोनों चेंज नहीं होते। इस तरह इन दोनों के मतलब फिक्र नहीं आता, अमूमन नहीं आता। ठीक है, तो अगर आ भी जाए तो आपने उसको एज इट इज़ दैट लगा के एज इट इज़ लिख देना है। अच्छा जी, फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में जो विल और शेल होगा ना सिर्फ उसको चेंज करना है, उसको हम वुड में ले जाएंगे। ठीक है, कैन को कुड में ले जाएंगे, मे को माइट में ले जाएंगे। ठीक है, नो चेंज इन यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो आफाकी सच्चाई होती है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके अंदर चेंज नहीं आता। इधर लिखा हुआ है ही सेड अर्थ इज़ राउंड, अब ये एक राउंड है। ठीक है, अब ये जो हमने टेंसेस की बात की ना कि ये टेंसेस में जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी तो उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट, सिंपल दैट लगाना है, अर्थ इज़ राउंड उसको एज इट इज़ कॉपी कर देना है। दो सूरतों में सिचुएशन में फिक्रा चेंज नहीं होता आगे वाला। ठीक है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये दो सिचुएशन में चेंज नहीं होती। या तो आगे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या ये जो पीछे वाला ना ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में आ जाए। मैं कहता हूँ कि ही सेज आई प्ले क्रिकेट, या ही विल से ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, जब यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए ना, ठीक है, तो उन दोनों सूरतों में ये आगे वाले जो सेंटेंसेस हैं ये सेम रहते हैं, सिर्फ दरमियान में दैट लग जाता है। ही सेज दैट आई प्ले क्रिकेट, ही विल से दैट ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, ये देखें, ये मैंने लिखे हुए यहाँ पे लफ्ज़ कुछ कि जो हेयर है उसको देर में करना है, टू नाइट है उसको दैट नाइट में करना है, टू डे है दैट डे में करना है, दिस है दैट में, नाउ देन में, हैंस देंस में, अगो बिफोर में। ठीक है, तो ये सारी उसकी सिमेट्री हमारे पास आ गई। ठीक है, अच्छा अब इनकी ना काइंड्स होती हैं, हमने देखना है कि इनकी कौन कौन सी काइंड्स हैं। ठीक है, जिनको हम इलेबोरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले असर्टिव है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव का मतलब होता है जो सादा फिक्रे होते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल दो तीन लिखी हुई हैं, आपने देख लेना है। ही सेड आई एम ईटिंग। ठीक है, ही सेड आई एम ईटिंग। अब हमने पहले पढ़ा है कि इनको चेंज करना है, दैट आ गया, इसको इसके मुताबिक चेंज करना है। टेंस को ये टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट में ले जाना है। ही सेड दैट ही वाज ईटिंग। ठीक हो गया, आगे कहता है ही सेड आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, ये फ्यूचर है। ही सेड दैट, यहाँ पे अगर फ्यूचर आए या प्रेजेंट आए तो चेंज नहीं करना, फ्यूचर इसमें आ रहा है। विल और शेल को हमने विल वुड और शुड में लेके जाना है। ही टोल्ड दैट, इधर आप टोल्ड भी लगा लें या सेड लगा लें, नो इश्यूज़। ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू स्कूल, ये वाला उसके मुताबिक चेंज हो गया, यहाँ पे वुड आ गया। ठीक है, बाकी सारा कांस्टेंट सेम है। ही सेड आई वाज प्लेइंग, ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग। हमने कहा था कि जो पास्ट कंटिन्यूस है, सिंपल पास्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे और आई को इसके मुताबिक चेंज कर देंगे। अच्छा जी, आगे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हुक्म दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है। ही सेड शट द डोर। ठीक है, ही सेड शट द डोर। हमने पहला रूल ये पढ़ा था कि इसको चेंज करना है। ठीक है, विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ही सेड शट द डोर, ही ऑर्डर्ड टू, यानी कि इस तरह के जो हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं ना उसमें यहाँ पे दैट नहीं आता, यानी कि जो दैट का यूज़ है वो ख़त्म हो गया, दैट का यूज़ ख़त्म हो गया। ही सेड शट द डोर, ही ऑर्डर्ड टू शट द डोर। यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ये डिसाइड करेगा कि आपने आगे वाले फिक्रे को सेम रखना है। ही सेड शट द डोर, ही ऑर्डर्ड टू शट द डोर, और टू यहाँ पे मैंडेटरी है।
ठीक है। आगे कहता है कि ही सेड प्लीज़ गिव मी अ ग्लास, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम या गिव हर अ ग्लास, ठीक है। ही सेड प्लीज़ गिव मी अ ग्लास, ही ऑर्डर टू गिव हिम, यानी कि अब ये जो मी है इसको भी आपने इसके मुताबिक चेंज किया हुआ है। ही रिक्वेस्टेड टू गिव हर या गिव, अगर शी होता तो हर, इधर ही है, ही ऑर्डर टू गिव हिम अ ग्लास, ठीक है। ऐसे ही है, मैं कहता हूँ कि ही सेड लेट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है। सो ही रिक्वेस्टेड टू लेट देम प्ले क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ठीक है, या आप कह सकते हैं एडवाइस, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे, साथ टू आएगा, बाकी वाला जो फ़िक्र है ना वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा जी, इससे आगे इंटेरोगेटिव होते हैं, सवालिया फ़िक्रे, ये बड़े इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सेड डू यू लिव देयर, सवालिया फ़िक्रा दो तरह का होता है, जो डू से, विल से, डिड से शुरू हो रहा हो, या दो जो हु से, वेयर से, विच से, व्हाट से, ठीक है, इस तरह से शुरू हो रहा हो, यानी कि जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, किसी वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, या जो इन वाले ये जो डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं, ये जो इनको हम डब्ल्यू वर्ड्स कहते हैं, हु, व्हाट, विच, ठीक है, तो इनसे स्टार्ट हो रहा हो या इससे फ़िक्रा स्टार्ट हो रहा हो। अच्छा, जब इससे फ़िक्रा स्टार्ट होगा ना तो वहाँ पे यूज़ ऑफ इफ़ होगा, यूज़ ऑफ इफ़, मैं कहता हूँ, और जो दूसरे होंगे ना इसमें इफ़ यूज़ नहीं होगा। मैं कहता हूँ जी ही सेड डू यू लिव देयर, ठीक है, मैं कहूँगा, अब ये एक सवाल कर रहा है, ही सेड डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, उसने सवाल किया है। ही आस्क्ड, यानी कि ये वाला चेंज होगा, ही आस्क्ड इफ़ आई लिव देयर, यानी कि ये पहले सवाल ये फिक्र है, बाद में हमने इसको चेंज करके असर्टिव बनाना है, ठीक है। डू यू लिव देयर, यहाँ पे डू था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पे लिव्ड है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ही सेड यूज़ ऑफ इफ़, ही सेड विल यू गो टू स्कूल, ही आस्क्ड, इसकी जगह पे इफ़ आ गया, ही आस्क्ड, उसने सवाल किया, इफ़ आई, ये जो विल है वुड में चला गया, इफ़ आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है। आगे ये है कि ही सेड हु इज़ ही सेड हु इज़ ही, उसने पूछा कि वो कौन है, ठीक है। ही आस्क्ड हु ही वाज, ठीक है, हु ही वाज, यानी कि फ़िक्रा चेंज करके इधर इज़ था उसको वाज में ले गए, प्रेजेंट को हम, या इसको हु ही इज़ भी ठीक हो सकता है, कुछ ग्रामर्स में ये लिखा हुआ है, कुछ ग्रामर्स में ये लिखा हुआ है, ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो यही है। अच्छा जी, ही सेड वेयर आर यू, ही सेड वेयर आर यू, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड मी, लिख लो या ना लिखो कोई मसला नहीं है, ये वाला लिख लिया करो या ना लिखो ये कोई मसला। ही आस्क्ड वेयर आई वाज, यानी कि आर का मतलब आर प्रेजेंट है, इसको हम पास्ट में ले गए, आर इंटू प्रेजेंट इंटू पास्ट, आर इंटू वास, ठीक है। अच्छा, इससे आगे ये दो तरह के फ़िक्रे और हैं, एक एक्सक्लामेटरी है और एक ऑप्टेटिव है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी में यही जो हम एक्सक्लेम कर रहे होते हैं, कोई अलास हो गया, कोई सारो हो गया, ठीक है, हुर्रा हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस, जॉयनेस या सैडनेस, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ही सेड हुर्रा वी हैव वन, या वी वन, ये वी वन जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ही एक्सक्लेम्ड विद जय, यानी कि हुर्रा बंदा उसी वक्त कहता है जब बंदा खुश होता है। ही एक्सक्लेम्ड विद जय दैट, यहाँ पे दैट आना है लाजमी, दैट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट था, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, दैट दे हैड वन, ठीक है। वी, यहाँ पे वी चेंज हो जाएगा ही के साथ, ठीक है। ही सेड दैट वी हैव वन, ही एक्सक्लेम्ड विद जय दैट दे हैड वन, इसी तरह ये वाला है। ही सेड अलास आई एम फेल्ड, यानी कि उसको एक सिचुएशन ऐसी बयान कर रहा है जिसमें उसको कोई नुकसान हुआ है। ही सेड अलास आई एम फेल्ड, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, ये एम था, इसमें यूज़ ऑफ इज एम आ रहा है, ठीक है। एम को हम यहाँ पे वाज में कन्वर्ट कर देंगे, दैट ही वाज फेल्ड, ठीक है। आगे लास्ट वाला जो है ना वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है, इसमें कोई होप, कोई विश या कोई प्रेयर जो है ना वो एक्सक्लेम की जाती है या बयान की जाती है, ठीक है। कहते हैं कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक। ही प्रेड फॉर मी दैट आई मे इंटू माइट, ठीक है, आई माइट लिव लॉन्ग, या ही सेड वुड दैट आई वर रिच, ठीक है। ही विश्ड शी हैड बीन रिच, ही विश्ड दैट शी हैड बीन रिच, ठीक है, विद यूज ऑफ दैट। She wished that she had been rich. May into might, can into could, would that into had been, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। He said to me
मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड फॉर मी, ठीक है। अगर वो आपके लिए दुआ कर रहा है तो प्रेड, अगर वो आपको बददुआ कर रहा है तो ही कर्स्ड। ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ही सेड आई मे फेल, ठीक है। ही cautioned मी दैट आई माइट फेल, यानी कि ही सेड आई मे फेल, उसने एक पॉसिबिलिटी शो किया, उसने मुझे मुहतात किया है, काशन किया है, ठीक है। ही सेड मे गॉड फेल यू, अब ये यहाँ पे बदवा दे रहा है। ही कर्स्ड दैट गॉड माइट फेल मी, ठीक है। यू मे के मुताबिक चेंज हो गया, ठीक है। ये लें जी, ये सारे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, इसको देखें समझें, ठीक है। जिस बात की समझ नहीं आती वो आप मुझे उसी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।